अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, अंडे और बेसन का हलवा। आप सब जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में अंडे और बेसन का हलवा बहुत पसंद किया जाता है। हमने सोचा कि आपके साथ अंडे और बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करें ताकि आप भी आसानी से अपने घर में इतना ही मज़े का हलवा तैयार कर सकें। अंडे और बेसन का हलवा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम घी डाल देंगे। ये 1 कप के करीब हमने घी लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम घी का इस्तेमाल और करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। ये ½ kg हमने बेसन लिया है, इसे हम घी में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई हम चम्मच हिलाते हुए तब तक करेंगे जब तक हल्का गोल्डन कलर ना हो जाए इसका और अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे तकरीबन। इसे हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा हलवे को बनाने में, लेकिन हमारा बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होगा। बेसन को भूनते हुए ही हम इसमें 4 अदद खोलकर इलायची डाल देंगे। सब्ज़ इलायची है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मीडियम फ्लेम पे हमारे बेसन की बुनाई हो रही है, इसे हम भूनते रहेंगे। तब तक हम चीनी और अंडे का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है और ये 5 हमारे पास अंडे हैं। अब हम चीनी में अंडे डाल देंगे। ये हमने 5 अंडे शामिल कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी और अंडे हमारे यकजान होने चाहिए, इतना हम इसे मिक्स कर लेंगे। अंडे और चीनी को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। ये 3 टेबलस्पून हमारे पास दूध है, ये हम शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बेसन की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमने जो अंडे और दूध और चीनी को मिक्स किया है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। हमें इस तरीके से चम्मच हिलाते जाना है। ये देखिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने इसमें शामिल किया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये प्रोसेस करते हुए आपने बिल्कुल ध्यान करना है। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। अंडे और चीनी का मिक्सचर हम डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम डालते गए हैं और मिक्स करते गए हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें, यकजान हो चुका है बिल्कुल। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे क्योंकि हमारा फ्लेम जो था वो ऑफ था। अब हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक हमारा हलवा जो है वो पैन को खुद छोड़ने ना लग जाए। हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस हलवा जो है वो तैयार होने वाला है। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास भी सबसे पहले पहुँच सके। आपने इसे मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इस तरीके से पकाना है। इस तरीके से हमारे अंडे जो हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएंगे और हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस हलवा तैयार होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा। आप देख सकते हैं हलवे की बुनाई करते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए, पैन से सेपरेट होने लग गया है। हमारा बहुत ही मज़े का हलवा तैयार हो रहा है। ये कद्दूकश ½ कप हमने नारियल लिया है, इसे हमने खुद कद्दूकश किया है। ये हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपके घर में गेस्ट आए तो आप चाय के साथ भी ये हलवा सर्व कर सकते हैं। हमारे हलवे को आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कलर आ गया। हमने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, ये इसका रियल कलर है। ये हमने पहले कद्दूकश किया हुआ नारियल डाला था। ये 1 टेबलस्पून हम काट के डालेंगे। ये भी बहुत मज़े का लगता होता है हलवे में। हलवे की बुनाई करते हुए हमें 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हलवा हमारा बिल्कुल पकने वाला है। अब हम 2 मिनट इसको और भूनेंगे। ये देखें, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। घी हमारा ऑब्जर्व हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये 2 टेबलस्पून बादाम है जिसे हमने बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये पैन से भी अलग होने लग गया है और बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये हमने एक नॉन स्टिक की प्लेट ली है जिसे हमने हल्का सा ऑयल लगाकर
ग्रीस कर लिया है। ऑयल लगाने का मकसद ये है कि हलवा इसके साथ नीचे चिपके ना जब हम इसकी कटिंग करें। अब हम हलवे को डाल के अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। आपके पास कोई बड़ी ट्रे हो या बड़ी प्लेट हो, आप उसमें भी डाल के हलवे को अच्छे तरीके से प्रेस करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। हम इसको बर्फ़ी की शेप देंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसे बादाम और नारियल से गार्निश कर लेंगे। आप आसानी से बर्फ़ी की शेप दे सकते हैं इसे, ताकि आप गेस्ट को दें तो बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत टेस्टी हो। हमने जो ड्राई फ्रूट डाला है उसे भी हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि हम कटिंग करें तो ये हमें डिस्टर्ब ना करें। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि हम इसकी कटिंग आसानी से कर सकें और ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं रेस्ट दिए हुए। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडे और बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं हमने इन्हें बर्फी की शेप दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब आप गेस्ट के सामने पेश करेंगे और वो खाकर आपकी तारीफ करेगा तो आपकी मेहनत जो है रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।